राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान की, जय भोलेनाथ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन सोमवार की व्रत की विधि और सावन सोमवार की व्रत कथा। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। सावन सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति, सावन सोमवार की व्रत की विधि। तो इस प्रकार इस विधि से आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो शुरू करते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो ले। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए बताया गया है क्योंकि यह समय दैविक कार्यों और पूजा पाठ करने के लिए बहुत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्नान नदी से निवृत्त होने के बाद शिव जी के जलाभिषेक के लिए तांबे का पात्र अथवा कोई भी पात्र जो भी उपलब्ध हो अच्छी तरह से साफ करें। यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध हो तो वो ले, नहीं फिर साधारण जल ले। शिव जी को अर्पित करने के लिए बेल पत्र, पुष्प और यदि उपलब्ध हो तो धतूरे के फूल और आग के फूल ले। इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। सावन सोमवार व्रत की विधि के अनुसार सर्वप्रथम शिव जी को जल से स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, हल्दी, शक्कर से अभिषेक करें। फिर दोबारे से जल से स्नान कराएं। फिर शिव जी को जनेऊ धारण कराकर चंदन, रोड़ी आदि से तिलक लगाए। फिर अक्षत चढ़ाए। सावन के महीने में शिव जी को बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, भांग आदि अर्पित करने का विशेष महत्व है। उसके बाद धूप, दीपक और दक्षिणा द्वारा भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अंत में कपूर और जल कलश की थाली में रखकर आरती करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न मंत्रों का जप करने से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते रहना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। तब तक व्रत करने वाले को निराहार रहना चाहिए। व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन करने से बचे, केवल सात्विक भोजन को अपनाएं। सावन सोमवार के व्रत के दिन अनैतिक कार्य करने से बचे। नकारात्मक विचारों को मन में न लाए। दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। यह वन सोमवार का व्रत इसलिए व्रत के दिन भोजन वन में ही ग्रहण किया जाता है। हो सके तो आप घर पर भोजन ना करके बाहर ही करें। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग किया जाता है, इनका सेवन ना करें। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन के महीने में बारिश का मौसम होता है, इसलिए हरी सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर देते हैं। सावन के महीने में हरियाली का मौसम रहता है और हरियाली शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचे और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। सावन सोमवार व्रत के दिन बैंगन खाने से बचे, क्योंकि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध बताया गया है। तो ये थी सोमवार के व्रत की, सावन सोमवार के व्रत में सुने जाने वाली कथा। तो आइए शुरू करते हैं कथा। इस साल 2 सावन लग रहे हैं, तो इसलिए पहला सावन का सोमवार 10 जुलाई को रखा जाएगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मुरादें शीघ्र होती है पूर्ण। सावन सोमवार व्रत में जरूर सुनिए कथा। तो आइए सावन सोमवार की कथा शुरू करते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा को समर्पित होता है। सावन सोमवार के व्रत का भी बहुत माहात्म्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना करने से सभी कष्ट दूर हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव को समर्पित किया गया यह महीना बहुत ही लाभ पवित्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वह हमेशा सुखी संपन्न रहता है। कुछ श्रद्धालु सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। धर्म के अनुसार भोलेनाथ की भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी सावन सोमवार का पहला व्रत रखने की सोच रहे हो तो उस दिन ही इस कथा को जरूर सुने। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भोलेनाथ सभी की मनोकामना जल्दी पूर्ण कर देते हैं। यहाँ आप सावन सोमवार कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान किया करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वह हमेशा दुखी रहा करता था।
पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करते। यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कहा, वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही गई बात याद आई, इसलिए पुत्र होने के बाद उसे ना तो ज्यादा दुखी हुआ ना ज्यादा सुखी हुआ। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने की कही। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही इसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस जगह पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा, एक दिन ऐसा हुआ कि वह जिस नगरी में पहुंचे वहां एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह करवा रहा था, लेकिन जिस राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह लड़का एक आंख से अंधा था, एक कान से काना था और वह सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस बात के बारे में राजा और राजकुमार दोनों को नहीं पता था, यानी कि वह धोखा देकर एक राजा की बेटी से शादी करा रहा था। लेकिन दिक्कत यही थी कि जब दुल्हा मंडप में बैठा तो राजकुमारी को यह सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन तभी साहूकार का बेटा वहां पहुंचता है तो लड़के के बाप यह तरकीब सोचता है, क्यों ना मैं इस लड़के को बहला फुसलाकर मेरे बेटे की जगह बैठा दूं, जब घर जाने की बात आएगी तो अपने बेटे को घर भेज दूंगा। तो वह ऐसा ही करता है। वह धन के लालच में लड़के के मामा को मना लेता है। उधर साहूकार का बेटा मंडप में बैठ जाता है। साहूकार का बेटा बहुत ज्यादा ईमानदार था। जब शादी का कार्य संपन्न हुआ तब उसने उस लड़की से के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मेरे से हुई है, जो तुम्हारे साथ दूल्हा बनकर घर जा रहा है वह तो एक अंधा काना व्यक्ति है। दुपट्टे में ऐसा लिखने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ आगे की सफर करके काशी की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर साहूकार के द्वारा लिखे गए इन शब्दों को देख लिया, जिसके बाद वह समझ गई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जिसके बाद उसने उस अंधे और काणे व्यक्ति के साथ जाने से मना कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उसी बारात को आगे नहीं भेजी। बारात वापस लौट आई और उधर मामा और भांजा दोनों भी काशी पहुंच गए। एक दिन की बात है, जब काशी पहुंचकर साहूकार का बेटा 16 वर्ष का था तब वे काशी में ये करवा रहे थे। बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ के लिए भोजन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई थी साहूकार का बेटा मंडप से बाहर नहीं आया। तब उसके मामा को उसकी बहुत चिंता हुई। जब वह मंडप के अंदर जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका भांजा यानी कि साहूकार का बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके शरीर से प्राण निकल चुके थे। यह देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और परेशान हुआ, लेकिन उस समय उसने सोचा कि अभी रोना गाना करने से पूरी तरह से हंगामा हो जाएगा। बाहर ब्राह्मण आए हुए हैं, इसलिए उसने सबसे पहले यज्ञ संपन्न किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उसके बाद साहूकार के बेटे के पास, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके पास आकर खूब जोर से रोया। जब साहूकार का बेटा जमीन पर पड़ा था उसके मामा उसके पास ही बैठकर रो रहे थे। उसी बगल में से ही शिवजी और पार्वती भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। तब वह लड़के के मामा को वहां पर रोता हुए देखते पार्वती जी शिवजी से पूछती है कि हे प्रभु, ये कौन व्यक्ति है जो बेहोश पड़ा है, जिसकी याद में दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा रो रहा है। तब शिवजी पार्वती जी को यह बताते हैं कि वही पुत्र है जिसने मैंने साहूकार को वरदान दिया था और मैंने कहा था कि पुत्र की आयु 16 वर्ष तक ही रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज इसकी 16 वर्ष पूर्ण हो गए और इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर जानकर पार्वती माता शिवजी को कहती है कि हे प्राणनाथ, देखिए यह पुत्र कैसे जमीन पर प्राण रहित पड़ा हुआ है।
मुझसे इसकी और इसके माता पिता की हालत नहीं देखी जा रही। अगर आप कुछ करेंगे तो रोते रोते इनके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। जिसके बाद शिव जी कहते हैं कि मैंने इसे 16 वर्ष के जीवन दान दिया था, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद पार्वती जी बहुत ज्यादा आग्रह करती है, कृपया करके उसे जीवित कर दीजिए। जिसके बाद शिव जी भी पार्वती जी की बात मान जाते हैं, उसे पुत्र को फिर से जीवित कर देते हैं। जिसके बाद वह अचानक से शिव जी का नाम लेकर उठ जाता है। यह देखकर उसके मामा पूरी तरह से हैरान और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी के साहूकार के बेटे ने काशी में अपनी शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह वापस अपने घर आने के लिए लौट रहे थे, वह फिर से उसी नगर में जहाँ की राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था, वहां उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा को यज्ञ का पता चला तो उन्होंने तुरंत साहूकार के बेटे को पहचान लिया। यह वह व्यक्ति है जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ। जिसके राजा ने उस लड़के सूर उसके मामा को अपने महल में आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया और ढेर सारा धन वस्त्र देकर अपनी प्यारी सी राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह करवा कर खुशी खुशी उनके घर के लिए विदा कर दिया। इधर लड़का के माता पिता यानी कि साहूकार और उनकी पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। इन लोगों ने शपथ ली थी कि हम बिना खाए पिए ही अपने पुत्र का इंतजार करेंगे। अगर उन्हें कहीं से अपने बेटे की मृत्यु का खबर मिल गया तो वह दोनों भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे ही मामा और भांजा नगर में पहुंचे। लड़के के मामा ने दूध के हाथों यह खबर साहूकार और उनकी पत्नी तक पहुंचाई कि हम नगर आ चुके हैं, उनका पुत्र भी जीवित है। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी महल के दरवाजे तक आए, जहां उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा। जिसके बाद वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुश देखकर शिव जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी मामा और भांजे दोनों का स्वागत करे। उसी रात में जिस दिन साहूकार का बेटा घर वापस लौटा था, उस रात को साहूकार के सपने में भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और उन्होंने साहूकार से कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू हर सावन के सोमवार के दिन मेरा व्रत करता है, इसलिए मैंने तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। यह सुनकर साहूकार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह समझ आता है कि व्यक्ति सावन सोमवार के दिन व्रत रखता है, जिस शिव जी और पार्वती जी की पूजा करता है, उसे बहुत ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति हो, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो शिव जी और पार्वती पूरी करते हैं। तो यह थी सावन सोमवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी कहानी। धन्यवाद।